प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज उसने हमें ये सुंदर दिन दिखाया, आज के दिन जीवित रखा। उसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि महिमा, उसकी आराधना, उसका धन्यवाद। आजकल आपको पता है कि वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, जो एक्चुअली परमेश्वर की तरफ से है। अगर ये परमेश्वर की तरफ से ना होता तो शायद मेडिसिन से लोग ठीक हो जाते, शायद लोगों की प्रार्थना से ये वायरस चला जाता। पर आप देख रहे हैं कि वायरस जाने का नाम नहीं ले रहा है। वैक्सीन तैयार हो गया है, फिर भी लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। वैक्सीन लेते हुए भी लोगों को वायरस छोड़ नहीं रहा है। क्या कारण है इसका? अभी आप थोड़ा अगर बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वायरस क्यों नहीं जा रहा है। ये कोई वायरस चाइना ने नहीं फैलाया है। सब लोग कहते हैं चाइना से आया, चाइना से आया, पर ये चाइना से नहीं आया है। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी बुद्धि बताती है कि अगर ये चाइना से होता तो चाइना क्यों आज सेफ है? चाइना में कोई वायरस ही नहीं है। हाँ, ये सारे देश में क्यों फैला हुआ है? पर लोगों को सही कारण पता नहीं है। लोग डर रहे हैं, लोग वैक्सीन के लिए पागलों की जैसे भाग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन लगा दो। पर वैक्सीन लेते हुए भी कितने लोगों को वायरस पकड़ रहा है, वायरस फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फैल गया है अभी, और गोवा में तो सबसे ज़्यादा, इंडिया में टॉप मोस्ट गोवा में। पर ये सब क्यों हो रहा है? परमेश्वर की ये एक विपत्ति है लोगों पर। परमेश्वर खुश नहीं है इन सब से, पर परमेश्वर चाहता है कि लोग सुधरे, वो सच्चे परमेश्वर को जाने, पश्चाताप करे। पाप हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको जैसा मर्जी वैसा चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। चोरी है, चोरी चल रही है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, दोस्त दोस्त को घात कर रहा है, परिवार परिवार को घात कर रहा है, दुश्मनी मोल ले रहा है। तो परमेश्वर का क्रोध फैलेगा ही। क्या बोलते हैं आप लोग? परमेश्वर का क्रोध ही है ये, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर लोगों को सब बातें बता चुका है, आदि से लेके, फ्रॉम द बिगनिंग। परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया है अपने पवित्र शास्त्र से कि आपको कैसा चलना है, किसको पूजना है, किसको नहीं पूजना है। पर लोग सुनते ही नहीं है, लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोग पत्थर को पूज रहे हैं, लोग पेड़ को पूज रहे हैं, मूर्तियों को पूज रहे हैं, हाथों से बनाया मूर्ति को पूज रहे हैं, हाथों से तराशे हुए मूर्तियों को पूज रहे हैं, लकड़ी को काट के मूर्ति बनाते हैं, उससे उसको पूज रहे हैं, जो ना तो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है कुछ। पर लोगों की बुद्धि को शैतान ने इस तरह से घुमा दिया है कि उनको समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा बुद्धि लगाओ, सोचो। भगवान को कोई बना नहीं सकता है। भगवान इतना बड़ा है, जिसने सारे जगत का निर्माण किया, सारे प्लेनेट को बनाया। हम उसको बनाते हैं और हम उसको पूछते हैं। मूर्खता है ये, मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। मैं भी यही करता था पहले, जब मुझे भी नहीं पता था। जब परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ा, तब जाके पता चला कि नहीं, हम तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। हम खुद के बनाए हुए चीज़ों को हम पूछते हैं, जिससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं, रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं। हम उसे पूजे, बना के या ना पूजे, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, और इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम अगर उसे नहीं पूजेंगे तो हम पे विपत्ति आएगी, हमें श्राप आएगा, ये आएगा, वो आएगा। सब फालतू बातें हैं। एक्चुअली ये सब लोगों को डरा के रखा है, पहले से डरा के रखा है। पीढ़ी से पीढ़ी यही रीति से चले आ रहे हैं, पर अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं क्या? सही में हम जो खुदा को मान रहे हैं, हम परमेश्वर को मान रहे हैं,
वो उसके उसके पास हमारी प्रार्थना पहुंच रही है? नहीं। आजकल कुछ नहीं है। आजकल सब के सब मतलब नकली वस्तु है ये सब। मैं तो नकली कहूँगा, मतलब दिखावा कहूँगा, दिखावा है ये। हाँ, दिखावा कह सकते हैं। हर कोई अपना अपना भगवान लेके घूम रहा है, हर कोई अपना अपना देवी देवता बना रहा है, जिसको जैसा मर्जी है वैसा चल रहा है। कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, कोई पानी के नीचे जा रहा है, परमेश्वर को खोज रहा है, पर उनको पता नहीं परमेश्वर तो उनके अंदर ही है। बाइबल हमें सिखाती है कि तुम्हारा शरीर पवित्र मंदिर है परमेश्वर का। परमेश्वर का ये जो शरीर है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमें इसे साफ रखना है। हमें दिल से, हृदय से, आत्मा में और सच्चाई के साथ परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर को खोजने के लिए हमें किसी तीर्थ स्थल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठ के परमेश्वर को आप पुकार सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। वो हमसे बातें करना चाहते हैं, पर हम एक नियम बना सकें, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा हम जाएंगे मंदिर में, अगरबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और आ जाएंगे। उससे परमेश्वर खुश नहीं होते हैं। वेस्ट ऑफ मनी। इन सब चीज़ों में मैं भी बहुत पैसा गंवा चुका हूँ। इस मंदिर जाना, उस मंदिर जाना, पर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ज़िंदगी में तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है। पर जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। उतार चढ़ाव बहुत कुछ हुआ है, पर परमेश्वर ने एक सच्चाई को मेरे अंदर डाला है कि तू अगर मुझे चाहता है, सच्चे दिल से मुझे मानता है, तो तुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो घर में बैठ के अपने हृदय से और सच्चाई से मुझे पुकार। जिस तरह से तू लोगों को पुकारता है, लोगों से बातें करता है, उसी तरह मुझसे बातें कर, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। बाइबल हमें सिखाती है उत्पत्ति चैप्टर में कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, आदम को अपने स्वरूप में बनाया। जब अपने स्वरूप में बनाया तो परमेश्वर का स्वरूप और इंसान का स्वरूप एक है, पर इंसान परमेश्वर से दूर होता रहा। सोचिए, परमेश्वर से दूर होता रहा, और अब तो इतना दूर हो चुका कि परमेश्वर भी उनके पास नहीं आना चाहता है। ये महामारी, ये विपत्ति क्यों आई है? इसी कारण से, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते। इसी कारण से मैं आपको बाइबल में से बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने निर्गमन अध्याय 20 में बताया है। निर्गमन अध्याय 20 में, एक्सोडस चैप्टर 20 में आज्ञाएं दी गई थी। लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। क्या बताया? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र देश से निकाल लाया यानी उन्होंने इज़राइल के ऊपर ये प्रकट किया था। इज़राइल पे, यानी जो याकूब जो था, जिसे परमेश्वर ने इज़राइल नाम दिया था, उससे एक देश बनी है, जो देश आजकल जानते हैं आप, इज़राइल के नाम से जानी जाती है। उस देश को मिस्र से निकाला, क्योंकि मिस्र में वो बंदी था, यानी कैप्टिव था वो मिस्र में, इजिप्ट में। तो परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे दासत्व के घर से निकाला, मैंने तुझे स्लेवरी से निकाला। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मुझे छोड़ ईश्वर करके दूसरों को ना मानना। किसी भी वस्तु को मुझसे ज़्यादा नहीं मानना। मुझे ईश्वर छोड़ के और किसी वस्तु पे अपना मन नहीं लगाना, और ना ही उसका पूजना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे प्यार रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझे से प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हज़ारों पर करुणा किया करता हूँ। अब यहाँ पे बाइबल में बताया गया 10 आज्ञाएं। बाइबल पढ़ने वाले क्रिश्चियन लोग, पादरी, जो जिसे फादर कहते हैं, फादर को भी पता है, पादरी को भी पता है कि 10 आज्ञा क्या है। यहाँ साफ साफ लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, मूर्ति ना बनाना। फिर भी क्रिश्चियन चर्च में, कैथलिक चर्च में मूर्तियाँ के सामने आराधना की जाती है। हाँ,
ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। जो भी पृथ्वी पे है या पृथ्वी के अंदर है या जल में है, उन्हें तो मूर्ति नहीं बनाना और ना ही उन्हें दंडवत करना, ना उन्हें वर्शिप करना। पर क्यों ये सब बातें जानने के बावजूद भी पादरी लोग, बिशप लोग, जो भी बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं, वो लोग इस बात को क्यों नहीं मानते और अपनी मर्जी के अनुसार क्यों वो मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं? क्या उन्हें ये वचन दिखता नहीं है? परमेश्वर ने जो वचन दिया है उन्हें दिखता नहीं है? इतना साफ साफ लिखा हुआ है कि मुझे छोड़ और किसी वस्तु को तू दंडवत ना करना, और तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। इतना सा ये वचन मैं कहना चाहता हूँ। इतना जब साफ साफ लिखा हुआ है तो फिर तुम लोग क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं समझते? हाँ, मैं अपने भाइयों से पूछता हूँ, मेरे बहनों से पूछता हूँ कि ये वचन को आप सिर्फ पढ़ के ही चले जाते हो या इससे कुछ ज्ञान भी सीखते हो? जब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि तू कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, तो फिर आप लोग क्यों मूर्ति बना के, यीशु की मूर्ति बना के, मरियम की मूर्ति बना के पूजते हो? क्या कारण है? क्या कारण है? और परमेश्वर तो नहीं चाहता है कि मूर्ति बनाओ। हाँ, फिर भी आप लोग गलत कार्य कर रहे हो। जब आप गलत कार्य करें तो वायरस तो आएगा ही, बीमारी तो आएगी, पाप है ना। परमेश्वर की महिमा अगर आप मूर्ति को दोगे, किसी वस्तु को दोगे, परमेश्वर से ज़्यादा महिमा किसी वस्तु को दोगे, किसी मूर्ति को दोगे, तो आपके जीवन में रोग आएगा ही ना। आप तो जानते हैं इन सब बातों को। हाँ, अभी अन्य जातियों की तो बात छोड़ दो, मैं क्रिश्चियन समाज से पूछना चाहता हूँ, जो क्रिश्चियन कहते हैं अपने आप को, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये वचन का क्या किया जाए? ये वचन क्यों रखा गया है बाइबल के अंदर? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो क्यों मूर्ति के सामने आप लोग पूज रहे हो? क्यों संडे संडे जाते हो चर्च में, जाके रास्ते पे खड़े रहते हो? मैंने देखा है बहुत से लोग रास्ते में खड़े रहते हैं, पर उनका मन आराधना में नहीं रहता है, उनका मन बाहर रहता है। बाहर गाड़ी आती जाती है, लोग आते जाते हैं, उनको देखते रहते हैं। इसे आराधना नहीं कहते, इसे वर्शिप नहीं कहते, इसे परमेश्वर की स्तुति नहीं कहते। परमेश्वर कहता है, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मत्ती की पुस्तक मैथ्यू चैप्टर में परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि आपको किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। इतना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किस तरह से प्रार्थना की जाए। हाँ, फिर भी आप लोग अपनी मनमानी करते हैं। देखिए लिखा हुआ है मत्ती चैप्टर 6, मत्ती अध्याय 6, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 में लिखा है, 5 से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। यीशु कहता है ये बात। देखिए यीशु कहता है, आप लोग क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं ना। सड़कों के मोड़ों पर चैपल बांध लिया है, सड़कों के मोड़ों पर आप लोग आराधना कर रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, जो भी। हाँ, यहाँ कहता है, यीशु कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। परमेश्वर यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। कहाँ पा चुके? वहीं पा चुके, उसके बाद नहीं, वहीं पा चुके। परंतु परमेश्वर कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। ठीक है, कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, परमेश्वर जो गुप्त में है, जो परमेश्वर को कोई नहीं जानता है, जिसको परमेश्वर ने जो इंसान बनाया, इंसान ने परमेश्वर को आज तक देखा नहीं है। तो यही बता रहा है कि अपना द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, जो सीक्रेट में है, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो सीक्रेटली तुझे देखता है कि नहीं मेरा बच्चा मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मुझसे मांग रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, तुझे प्रतिफल देगा, तेरी प्रार्थना को सुनेगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, बकबक मत किया करो।
क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। परमेश्वर बहुत बोलने से नहीं सुनता है। परमेश्वर सिर्फ सुनता है सच्चे हृदय से। अगर 2 शब्द भी उसे कहोगे तो परमेश्वर उसे सुनेगा, तुम्हारे बातों को सुनेगा, समझेगा। ये तो बोलने की बात है, पर परमेश्वर को हर किसी का मन पता है। परमेश्वर को हर किसी का मन पता है कि जो मनुष्य इंसान, उसका मन हृदय कैसा है, वो मुझसे कैसा मांगता है। तो यहाँ पे कहता है कोठरी में जा और द्वार बंद कर। द्वार बंद कर मतलब कोठरी में जा और द्वार बंद कर। अपने मन के अंदर के सारे विकारों को बाहर रख, अपने सारे पाप को बाहर रख, क्षमा मांग, बाहर रख, और फिर तू प्रार्थना कर। जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। देखिए लिखा हुआ है मत्ती के अध्याय 6 के 5 से लेके 8 तक अगर पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, पर तुम मांगो, तुम प्रार्थना करो तो कैसे करो? दूसरों को दिखाने के लिए मत किया करो। दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत किया करो। गली के मोड़ पे, नुक्कड़ पे प्रार्थना करो तो तुम गुप्त में करो, ताकि किसी को पता नहीं चले कि तुम किस तरह से प्रार्थना कर रहे हो। लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत किया करो। हाँ, ये सब तुम्हारी गलतियां हैं। ये सब गलतियां हैं, इस वजह से परमेश्वर नहीं सुन रहा है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हाँ, और पैटर्न भी बता दिया, इस रीति से प्रार्थना करो। क्या बोला है प्रार्थना? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है बोल रहा है, पर तुम लोग तो पृथ्वी में बना के मूर्ति बना के पूज रहे हो। हाँ, पृथ्वी में मूर्ति बना के पूज रहे हो। और बाइबल हमें सिखाती है कि किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी हो वैसे पृथ्वी पे पूरी हो रही है? नहीं, क्योंकि इंसान उसे पूरी करने नहीं दे रहे। इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे, अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी कैसी होगी? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि अपराधियों को कैसे क्षमा किया गया। हाँ, क्या तुम अपने अपराधी को क्षमा करते हो? किसी ने कुछ कह दिया तो तुम क्षमा नहीं करते हो। फॉरगिवनेस नहीं है तुम्हारे अंदर। किसी ने बोल दिया, हाँ तूने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं भी तुझे बोलूँगा। पर बाइबल क्या सिखाती है? अपराधी को क्षमा करो। जब तक आप अपराधी को क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। बुराई से बचा कहता है, पर आज का इंसान बुराई पे बुराई करते जा रहा है। तब उसे ये सब बातें याद नहीं आती कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। किसी ने कुछ बोल दिया तो भड़क गया, चुप नहीं रहता है, संयम नहीं रख पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है। हाँ, तो कैसे सुनेगा परमेश्वर? कैसे सुनेगा बताइए? परमेश्वर कहता है वचन 14 में, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो परमेश्वर ही क्षमा करेगा तुम्हारे अपराधों को। जो तुमने अपराध किए उसे क्षमा करेगा। पर कहाँ, आजकल किसी ने कुछ कह दिया तो उसे उल्टा जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो सब उल्टा चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। और परमेश्वर कहता है यदि तुम अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों, जो भी है मनुष्य जो भी इंसान है, उसके अपराध को अगर तुम क्षमा नहीं करोगे, मन में लेके बैठोगे, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वह भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। अगर तुम यहाँ पे मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुमने जो पृथ्वी पे अपराध किया है उसे परमेश्वर भी क्षमा करेगा। इसीलिए कपटियों के समान क्या करो? प्रार्थना मत करो,
बाइबल के वचन को पढ़ो और समझो कि जहाँ कहा गया है मूर्ति बना के प्रार्थना न करना, पर फिर भी तुम लोग मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर का प्रकोप तो आएगा ही आएगा 100%। बहुत ही जलस खुदा है, वो अपनी महिमा किसी वस्तु को नहीं दे सकता, यहाँ तक कि किसी इंसान को भी नहीं दे सकता। आप लोग तो मूर्ति को पूज रहे हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझसे ज़्यादा किसी को भी, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, अगर मुझसे ज़्यादा किसी वस्तु से तुम अटैच हो तो मेरे लायक नहीं हो, कहता है यहाँ पे वचन कहता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, पढ़ के बताता हूँ बाइबल से। एक सेकंड है। परमेश्वर कहता है मेरे लायक नहीं हो तुम, अगर मुझसे ज़्यादा तुम किसी और वस्तु या और किसी इंसान पे तुम भरोसा रखते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। एक सेकंड दीजिए। मिल नहीं रहा है वचन, तो वचन कहता है, मत्ती के चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर तुम मुझसे अधिक अपने माँ बाप से या फिर अपने बच्चों से प्रेम रखते हो तो तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम मेरे लायक नहीं हो। चलो खैर कोई बात नहीं है, मिल नहीं रहा है, पर वचन कहता है। इसीलिए अपने से ज़्यादा किसी भी वस्तु पे मन मत लगाओ। और फिर परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझसे ज़्यादा अगर धन से भी अगर प्यार करो, पैसे से भी अगर प्यार करो तो वो भी गलत है। टोटली जो भी देना है मुझे दो, मुझे दो, मुझसे प्यार रखो, परमेश्वर कहता है। बाकी सब चीज़ों की चिंता मत करो, मुझसे प्रेम रखो तो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। पर लोग आज क्या कर रहे हैं? धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन, पैसा 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 चाहिए, पैसा चाहिए मुझे। पर परमेश्वर क्या कहता है? मत्ती के चैप्टर 6 के 19वां वचन में कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। पर आज क्या चल रहा है? टोटली यही सिखाया जाता है, धन इकट्ठा करो, जितना पैसा ज़्यादा बनाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। धन इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो। पर परमेश्वर कहता है धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो कैसे धन पे आप मन लगाओ? परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर की आज्ञाओं पे, परमेश्वर के वचन पे मन लगाओ, तो यही तुम्हारा धन है। इसे कोई चोर सेंध लगा के चोरी नहीं कर सकता, इसे कोई काई बिगाड़ नहीं सकती और ना ही इसमें कीड़ा लग सकता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है, परमेश्वर कहता है। अभी जहाँ तेरा धन है, अगर पैसा इकट्ठा करते रहोगे तो तुम्हारे 24 घंटा पैसा 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 ही तुम्हारे मन में रहेगा और तुम्हारा ध्यान वहीं रहेगा, तो तुम परमेश्वर से अलग रहोगे। तो मन लगाना किस में है? परमेश्वर के वचन पे मन लगाओगे तो तुम्हारा मन उसमें लगा रहेगा।
इसीलिए क्या करो, बदलो, अपने आप को बदलो। बहुत हो गया पैसा 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 पैसा, अब तो कम से कम पैसा छोड़ दो, पैसे के बारे में चिंता करना छोड़ दो। परमेश्वर के निकट आओ, वो सब कुछ तुम्हें देगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, वो सब कुछ तुम्हें समय रहते देगा। वो कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता है। अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर को मानोगे, मूर्ति नो मूर्ति, नो मूर्ति, नो आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर को सख्त नफरत है मूर्तियों से। मूर्तियों को छोड़ो, घुटनों पे आओ और सच्चे हृदय से उस खुदा को उस खुदा की उपासना करो, उस खुदा की प्रार्थना करो जिसे तुम्हें कभी देखा नहीं। देवी देवता बहुत सारे हैं इस पृथ्वी में, भरे पड़े हैं, किसी का नाम लेके भी कुछ नहीं होने वाला है। एक बात मैं बता दूं, सच्चाई बता दूं, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। आपको गुस्सा आएगा, आने दो गुस्सा, पर जो सच है वो सच है। ये सब देवी देवता कोई भगवान नहीं है, परमेश्वर एक है। और परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया और सच्चाई बताया इस दुनिया को कि किस तरह से हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, किस तरह से परमेश्वर को पूजना चाहिए। जाग जाओ, अभी अभी भी वक्त है, नहीं तो ये वायरस छोड़ेगा नहीं। वायरस देखो हर किसी को मार के लेके जा रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, टाटा हो, अंबानी हो, करोड़पति हो, रोडपति हो, किसी को नहीं छोड़ रहा है। नेता अभिनेता किसी को नहीं छोड़ रहा है, हर किसी को अपने चपेट में ले रहा है। इसीलिए अगर मेरी इस वीडियो से किसी को कुछ समझ में आता है तो बहुत बहुत परमेश्वर को मैं लाखों धन्यवाद दूंगा। सुधर जाओ, अभी भी अपने घुटनों पे आओ और सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करो। कोई भी मूर्ति के आगे नहीं, कोई भी इमेज के आगे नहीं, कोई भी पिक्चर के आगे नहीं। ये सब फालतू चीज़ें हैं। परमेश्वर ने ये सब चीज़ नहीं बनाए। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो नंगा पैदा किया, हमें नंगा इस दुनिया में भेजा हमको। हमें कपड़ों के साथ नहीं भेजा, ना ही कोई ठप्पा लगा के भेजा कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जैन है, तू पारसी है, तू बुद्ध है। ऐसा ठप्पा लगा के नहीं भेजा है। परमेश्वर ने अपना शरीर दिया है, हर किसी को एक जैसा दिया, हर किसी को खून दिया है अपने अंदर। काटोगे तो लाल खून ही निकलेगा ना, पता है ना सबको। पिक्चरों में भी बहुत डायलॉग सुना होगा नाना पाटेकर के, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून। हाँ, खून तो खून है, खून का रंग तो लाल है, उसमें तो कोई जाति धर्म कोई भेदभाव लिखा नहीं है ना, उच्च जाति नीच जाति कुछ नहीं ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने जैसा इंसान हमको बनाया उसी तरह हमें रहना चाहिए, किसी नेम टैग के साथ नहीं। तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू इस धर्म का है, तू अलाना है, तू फलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मनुष्य मनुष्य है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। मनुष्य को मनुष्य ही समझो, उसके जाति या धर्म के हिसाब से उसके साथ ट्रीट मत करो। इसीलिए हर किसी को मैं कहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, घुटनों पे आओ, आंखें बंद करो और सच्चे खुदा को पुकारो, दिल से पुकारो, तभी वो तुम्हारी सुनेगा, तभी उसका क्रोध शांत होगा। नहीं तो ये वायरस किसी को नहीं छोड़ेगा। ये वायरस किसी को नहीं छोड़ा। ये परमेश्वर की विपत्ति, ये आज की नहीं है, बहुत पहले भी आ चुकी है। ये मूसा के समय भी परमेश्वर ने 10 विपत्तियाँ भेजी थी, मिस्र देश में भेजी थी। तो परमेश्वर को जानो, सच्चे खुदा को जानो, अभी भी समय है, सच्चे खुदा को जानो और उसी से आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो और पश्चाताप करो, अपने अपराधों की पश्चाताप करो और जो भी गलतियां की है उसे दोबारा मत करो। यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। वायरस देखो, वायरस आया, मेडिसिन बन गया, फिर भी कोई सुधार का नाम नहीं। आने के बावजूद भी लोग मर रहे हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फेज पे फेज चल रहा है वायरस का। तो प्लीज़ आप सबसे विनम्र विनती है, विनम्र विनती, एकदम नम्रता से कह रहा हूँ, सच्चे को खुदा को जानने की कोशिश करो। आपका भला होगा और लोगों का भी भला होगा। जब तुम जान जाओगे तो लोगों को भी समझा सकोगे। मैं आज जान गया हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है।
मैं भी तो अपने ज़िंदगी में जी सकता हूँ ना, आराम से जी सकता हूँ। पर ये परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की बातों से खिलवाड़ नहीं करना। मूर्तियों को छोड़ो, घुटनों पे आओ, पश्चाताप करो, अपनी पापों की क्षमा मांगो परमेश्वर से, और सही रास्ते पे चलो। धन्यवाद।